नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवा स्टडी पर। तो जो पीटीटी की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दी गई है, तो एग्ज़ाम होगा आपका 6 सितंबर को। तो हम क्या पढ़ें, 450 नंबर लाने के लिए अपने को क्या करना होगा, क्योंकि एडमिशन पाना आसान नहीं है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। 320 से ऊपर नंबर लाने पड़ते हैं आपको अगर आप आर्ट में हो। अगर आप साइंस में हो तो 350 का टारगेट मिनिमम लेके चलना पड़ता है। तो अब देखते हैं कि जीके और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कैसे लास्ट के अगर 15 दिन अगर कोई चीज़ अपने को पढ़नी है तो वह जीके और जो लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश जो भी आप लोगे उनमें से उन दोनों को क्या है ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, रीजनिंग का मैंने क्वेश्चन पेपर आपको हल करवाया था, आप देख सकते हो हमारे वीडियो ऊपर, आप नीचे चैनल को अंदर जाकर आप वीडियो देख सकते हो। तो रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं आने वाली, और टीचिंग एप्टीट्यूड भी क्या इजी से आता है, नंबर आसानी से बन जाते हैं। तो लास्ट के 15 दिन सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है आपके जो राजस्थान जीके या फिर जो जीके का पार्ट है। राजस्थान जीके नहीं कह सकते क्योंकि किस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं जीके में वो मैं आपको दिखाऊंगा, ये मॉडल पेपर है कि इसमें दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप सबसे ज़्यादा ध्यान जीके और जो लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश आप लोगे उस पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्शनल आती है, वो आप जब आपका एग्ज़ाम होगा उस टाइम आपको ओएमआर सीट पर ऊपर खुद चूज करनी है कि आप हिंदी लोगे या फिर इंग्लिश। तो लास्ट के 15 दिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ पढ़ने वाली है वो है हिंदी और या फिर हिंदी इंग्लिश में से जो भी लैंग्वेज लोगे वो, और जीके। तो जीके किस हिसाब से आता है, आप सिर्फ राजस्थान जीके पढ़ के जाओगे तो वो सही नहीं होगा। ठीक है, ये 2018 का एक पेपर है वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें किस हिसाब से जीके क्वेश्चन आए। तो देखिए कि पहला क्वेश्चन देखो, ऊपर ही ऊपर आया है कि 21 दिसंबर 2017 को घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 में निम्न में से कौन से युग में सम्मिलित है, मतलब करंट का आया है। ठीक है, एग्जाम लगभग मई में होता है तो ये दिसंबर 2017 का हुआ है, जो करंट अफेयर है वो आया है। ठीक है, वैसे नीचे देखो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में विश्व वेद सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, यह भी करंट का क्वेश्चन है। ऐसे जो फोर्ब्स की इंडिया रिच लिस्ट 2017 में सर्वोच्च स्थान कैसे दिया गया, तो ये सब क्वेश्चन क्या करंट के आ रहे हैं, देखो 2017 के सारे। फिर बात करते हैं कि क्योंकि जीके और अगर हिंदी या इंग्लिश में आपने अगर अच्छे नंबर ले आए, आप 90 दोनों में ले आए 180 200 के आसपास, तो आपको 450 500 नंबर से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये दोनों ही मेन रोल हैं। ठीक है, इन दोनों में अगर आपके नंबर आ गए तो आप आसानी से आपको आपके मन के मुताबिक एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो जीके देखिए आप करंट भी पढ़ना होगा, इंडिया जीके भी थोड़ा बहुत आता है, और जो करंट होता है वो भी क्या है, राजस्थान का भी करंट आता है और इंडिया के भी करंट आता है, और बाकी जो राजस्थान का इतिहास भूगोल है इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऊपर के तीन मैंने जो चार क्वेश्चन है वो आपने देख लिए, वो क्या है इंडिया के करंट अफेयर्स है। अब नीचे देखो, पांचवा क्वेश्चन देखो कि किस मुख्यमंत्री को आईटी एवं ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर के स्कॉच अवार्ड 2017 से सितंबर 2017 में सम्मानित किया गया। ये भी करंट का है। ठीक है, ये राजस्थान से रिलेटेड है लेकिन ये भी क्या करंट का क्वेश्चन है। अब देखो सारे क्वेश्चन क्या है, करंट से रिलेटेड है या फिर ये देखिए, ये भी देखिए 29 अगस्त 2017। तो क्योंकि ये पेपर हुआ था मई 2018 में, तो ये सारे क्वेश्चन क्या है सितंबर दिसंबर इनके आसपास के हैं। तो अब आप लगभग 6-7 महीनों का, ठीक है, जो आप कम से कम जो पिछले 6-7 महीने, क्योंकि कोरोना काल में इतने करंट के क्वेश्चन नहीं बने, सिर्फ कोरोना से रिलेटेड या थोड़े बहुत और बनेंगे। बाकी जो जनवरी फरवरी, ठीक है, दिसंबर जनवरी नवंबर इनका करंट अफेयर है वो थोड़ा एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, फिर राजस्थान देखो, भारत से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा है कि संविधान की किस धारा के तहत 1975 में भारत में आपातकाल लागू हुआ था। तो आपातकाल से रिलेटेड ये भारत की राज्य व्यवस्था या भारत के संविधान से पूछा है। फिर शक संवत पर आधारित भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष अपनाया गया, तो ये भी क्वेश्चन क्या है भारत के जीके से रिलेटेड है, भारत का जो पहले का जीके है उससे रिलेटेड। फिर जालोर दुर्ग की कुंजी राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। फिर अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था, ये भी राजस्थान के एकीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सब मिक्स टाइप से आते हैं। तो जीके में अगर आपने अच्छे खासे नंबर बना लिए तो फिर आपका एडमिशन कोई नहीं रोक सकता, जीके और जो लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश उनमें से। फिर देखो अगला, कालीबंगा सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी किसने कहा, तो ये दशरथ शर्मा ने कहा। तो इस हिसाब से क्या, अब देखो कला संस्कृति से आ गया कि संगत बताइए, भिलों के चित्तेरे गोवर्धन लाल बाबा, ब्लू पोएट्री के कृपाल सिंह शेखावत, भैंसों के चित्तेर परमानंद चोयल, तो सभी क्या संगत है।
फिर ये एक और आ गया, लोक देवता से धोलिया वीर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन इजी आते हैं लेकिन मिक्स टाइप से आता है, ठीक है। इसमें देखिए जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा कहाँ पर है, जोधपुर में, तो ये क्या है, जसवंत थड़ा कहाँ पर है, जोधपुर में, 3 नंबर से हो गया, ठीक है। मुंशी रानी की छतरी, मुंशी रानी की छतरी कहाँ पर है, केसर बाग की छतरी का है, तो केसर बाग की छतरी तो है केसर बाग, और एक होती है केसर विलास, ठीक है। केसर विलास और केसर बाग दोनों की दोनों कहाँ की है, केसर बाग जो शमशान स्थल है, ठीक है। केसर बाग तो बूंदी के राजाओं का शमशान स्थल है, और केसर विलास है वो कोटा के राजाओं का शमशान स्थल है। जसवंत थड़ा है वो जोधपुर में, और जो मुंशी रानी की छतरी है वो है अलवर में, ठीक है। इस हिसाब से मुंशी रानी की छतरी का निर्माण करवाया था विनय सिंह ने, ठीक है, विनय सिंह ने, जो अलवर के राजा थे विनय सिंह, उन्होंने क्या मुंशी रानी की छतरी का निर्माण करवाया था, ठीक है। ये 2 मंजिला छतरी है। अब देखो 17वां क्वेश्चन, नदियों से, राजस्थान के भूगोल से रिलेटेड आ गया कि दक्षिण पश्चिम राजस्थान से संबंधित नहीं है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम जो साबी नदी है, साबी नदी है हरियाणा, राजस्थान से हरियाणा में जाने वाली एकमात्र नदी है, ठीक है। जो साबी नदी है ये राजस्थान से हरियाणा में जाने वाली एकमात्र नदी है, तो हरियाणा ऊपर की साइड है, तो ये क्या है, दक्षिण पश्चिम राजस्थान से नहीं, उत्तर पश्चिम राजस्थान से, उत्तर पूर्व राजस्थान से, सॉरी, उत्तर पूर्व राजस्थान से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। 56 का मैदान कहाँ पर है, तो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में, तो इस हिसाब से आप क्या आराम से कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। फिर उपरमाल का पठार, ये भी क्या है, भूगोल से रिलेटेड है। राष्ट्रीय राजमार्ग, ये भी भूगोल से रिलेटेड है, इनको अभी चेंज कर दिया गया इनका नाम, ठीक है। अब देखो जीके में, ये देखो जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, तो इस हिसाब से आप क्या सारे के सारे क्वेश्चन मिक्स टाइप से आएंगे, तो जीके आपका इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है, क्योंकि जीके में अगर आपने नंबर बना लिए तो आपको एडमिशन से कोई नहीं रोक सकता, आप कई दिनों से आगे मिलोगे, क्योंकि इसमें राजस्थान जीके, राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, राज व्यवस्था, भारत की राज व्यवस्था, इतिहास और करंट अफेयर राजस्थान से भी रिलेटेड, और क्या इंडिया से रिलेटेड, और फिर जो जनरल साइंस है उसके भी क्वेश्चन, और हो सकता है 1-2 कंप्यूटर के क्वेश्चन भी मिल जाए, ठीक है। साइंस से रिलेटेड एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाले, अमोनिया वाले। फिर ऊपर देखिए, अब देखो ये पित्तल कैसे बनता है, एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है, ठीक है। ये सब क्या है, वायुमंडल में ओजोन, ये सब साइंस से रिलेटेड हो गए। अब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, लोथल, ये राजस्थान की हिस्ट्री से रिलेटेड हो गए। तो आप देख सकते हो कि किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे मिले जुले क्वेश्चन आते हैं, तो आप किसी एक चीज़ पर या राजस्थान जी के या फिर सिर्फ करंट इन पर आप डिपेंड नहीं हो सकते। ये देखिए पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया है, तो ये फिर वापस इंडिया की हिस्ट्री से आ गया, ठीक है। ये वापस राजस्थान की हिस्ट्री से आ गया, सॉरी ऊपर वाला राजस्थान की हिस्ट्री से आ गया, और नीचे दिल्ली वाला वापस इंडिया की हिस्ट्री से, रजिया सुल्तान वाला वापस इंडिया से। तो इस हिसाब से क्या इंडिया का भी पूरा हिसाब पूरा आ रहा है, ठीक है। मध्यकाल और जितने भी आधुनिक काल सारे से रिलेटेड आ रहा है, और राजस्थान का भी कला, संस्कृति, सभी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखिए राज्य व्यवस्था के भी आ रहे हैं, संविधान से रिलेटेड भी आ रहे हैं। तो आप जो जीके हो आप, और आपके जो नंबर है उनमें बहुत ज़्यादा रोल अदा करने वाला है, ठीक है। क्योंकि जीके में अगर आपने नंबर बना लिए तो आप बहुत ऐसे लोगों से, बहुत सारे लोगों से अपने आप ही आगे आ जाओगे। तो आप जीके बहुत एकदम अच्छे हिसाब से पढ़ें, और टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग एकदम इजी लेवल की आएगी। सिर्फ जीके और जो हिंदी या इंग्लिश जो भी आप लेते हो ऑप्शनल है वो, उसमें भी ध्यान दीजिए, ठीक है। ये इसमें देखिए हिंदी में अगर आपको मैं बताऊं तो इंग्लिश बेटर रहती है हिंदी की, हिंदी से, क्योंकि इंग्लिश में अपन, हिंदी में क्या है कि कन्फ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ये देखिए शक्कर किसे कहते हैं, राजीव, तालाब, इंद्र, तो इनमें क्या कन्फ्यूज ज़्यादा होते हैं, जबकि इंग्लिश में इतने कन्फ्यूज नहीं होते, उनमें अपन थोड़ा कॉमन सेंस से आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जीके और जो हिंदी या इंग्लिश में से जो भी आप की तैयारी करना चाहते हैं उसकी 15 दिनों में सबसे ज़्यादा तैयारी उसी की करें, ठीक है। आप जीके आपको बहुत सारे लोगों से आगे लाकर खड़ा कर सकता है, क्योंकि जीके सबसे, इसका जो जीके और लैंग्वेज जो सबसे हार्ड पार्ट है, तो आप दोनों को ज़्यादा टाइम दे। लास्ट के 15 दिनों में 6 सितंबर को पेपर निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी अगर आपको उपलब्ध करानी, अगर आगे कोई किसी भी प्रकार की जानकारी, लेटेस्ट अपडेट आती है पीटीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और जो 50 क्वेश्चन रीजनिंग के मैंने सॉल्व करवाए थे उसका वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, और वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। पेपर होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद कैसे काउंसलिंग होती है वो सब मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। अगले जब भी पेपर होगा उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर कैसे काउंसलिंग करनी है आप सबको, वो सब, किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा वो सब
मैं आपको क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।